अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने 4 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कल पढ़ लिए थे। आज आपका 5वां इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ अल्कीन, जिसका नाम है हेलो हाइड्रेशन। बच्चे सादी सी बात, आपको नजर आ रहा है हेलो से हेलोजन होगा, हाइड्रेशन से वाटर होगा। एडिशन ऑफ हेलोजन एंड वाटर कॉल्ड हेलो हाइड्रेशन। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे? एडिशन ऑफ हाइपो हेलस एसिड HOX। ठीक हो गया। एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड कॉल्ड हेलोहाइड्रेशन। तो हेलो बेसिकली हेलोजन है, ठीक है, और हाइड्रेशन आपके पास वाटर है। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? एक प्रोडक्ट फॉर्म होती है जिसको हाइपोहेलस एसिड का नाम दिया जाता है। और हाइपोहेलस एसिड जब भी आप एडिशन करोगे किसकी, हाइपोहेलड या हेलोहाइड्रेशन करोगे, हेलोहाइड्रिन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? इट प्रोड्यूस हेलोहाइड्रिन्स। हेलोहाइड्रिन्स बनते हैं। मेरी बात पे बच्चे जरा गौर करना है। आप लोगों ने सबसे पहले, बल्कि आप एक प्रोडक्ट बना के आ जाए, जैसे मैं करवा रहा हूँ। ये आपके पास बेंजीन है, सॉरी हेलोजन है, प्लस आपके पास क्या चीज़ है? वाटर। मैंने आपको बताया क्या चीज़ बनेगी। आपके पास HX अलग हो जाएगा, प्लस HOX अलग हो जाएगा, हाइपोहेलस एसिड। ये आपके पास हाइपोहेलस बन गया। एक हाइड्रोजन के साथ हेलोजन चला गया, दूसरे हाइड्रोजन के साथ OX मिल गया। ठीक हो गया बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब ऐसा है कि आप हाइपोहेलस एसिड बनाने जा रहे हैं, जरा बात पे गौर करेंगे। आपके पास मैं सिंपल अल्कीन इस्तेमाल करूं, इथीन इस्तेमाल करूं, जरा गौर करना है मेरी बात पे। प्लस X2, इस X की जगह पे कोई भी आप हेलोजन लगा सकते हैं, ब्रोमीन लगा दें, क्लोरीन लगा लें, ठीक है। X2 प्लस H2O। रिएक्शन पे जरा गौर करना है बच्चे। ये प्रोडक्ट हमने फॉर्म करनी है, HOX, हाइपोहेलस एसिड फॉर्म करना है। एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, ये चीज हमारे पास निकलनी चाहिए, हेलोहाइड्रिन बनना चाहिए। जरा मेरी बात पे गौर करें। CH2, एक आपके पास यहां से हेलोजन आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड X। ये जब इस पे हेलोजन आएगा तो डबल बॉन्ड टूटेगा, तो CH2 यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? OH। हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, और क्या चीज अलग हो जाएगी? HH। एक H यहाँ से, HX यहाँ से, तो आपके पास HX अलग हो जाएगा। ये आपके पास हेलोहाइड्रिन बन गया। इस प्रोडक्ट का नाम हेलोहाइड्रिन है। पहला रिएक्शन आपके पास हेलोहाइड्रेशन, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड कॉल्ड हेलोहाइड्रेशन। आप इसको ये रिएक्शन करके बताएं। आपकी बुक ये रिएक्शन नहीं लिख रही, पहले आप इसको ये रिएक्शन करके बताएं। इसके बाद आपने जो है बच्चे, इसके बाद आपके पास एपॉक्सीडेशन है, ये एपॉक्सीडेशन है। सुनिएगा, डेफिनेशन लिखें। व्हेन अल्कीन्स रिएक्ट विद पेरोक्सी एसिटिक एसिड, व्हेन अल्कीन्स react with peroxy acetic acid or peroxy benzoic acid, it forms epoxides. It forms epoxides. When alkenes react, जब अल्कीन मिलेगा किसके साथ? पेरोक्सी एसिटिक एसिड के साथ या पेरोक्सी बेंजोइक एसिड के साथ, आपके पास एपोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। सिंपल सादे सादे रिएक्शन करा रहा हूँ। आपके पास अल्कीन मौजूद है, प्लस आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O यहाँ पे, और ये आपके पास OH आ जाता है। ये अल्कीन आ गया आपके पास, और ये आपके पास पेरोक्सी एसिटिक एसिड है। सादा सा काम होगा बच्चे। एपोक्साइड बनने जा रहा है। एपोक्साइड कैसे बनेगा? सिंपल, ये ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, इसके साथ चला जाएगा। जब ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा, और ऑक्सीजन आपने इस तरह दोनों के साथ मिला देना, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। इसके बाद आपके पास जो चीज प्रोडक्ट साइड पे हो जाएगी, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये आपके पास OH हो जाएगा। इसको आप नाम दे देंगे एसिटिक एसिड का। ये भी पूछा जा सकता है, एपॉक्सीडेशन या एपोक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स प्रोड्यूस। आप बता सकते हैं कि एपोक्सीडेशन ऑफ अल्कीन प्रोड्यूस एसिटिक एसिड। पेरोक्सी एसिटिक एसिड या पेरोक्सी बेंजोइक एसिड से हम क्या बना सकते हैं? एसिटिक एसिड भी बना सकते हैं और बेंजोइक एसिड भी बना सकते हैं। यहाँ मैं बेंजोइक एसिड इस्तेमाल करता तो यहाँ बेंजोइक एसिड बन सकता था। ठीक हो गया बच्चे, और आपके पास ये एपोक्साइड फॉर्म हो गया। समझ आ गई बात की? आपके पास इसके बाद 7वीं फॉर्म है इसकी, ओजोनोलाइसिस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओजोनोलाइसिस। ठीक है,
इस सब रिएक्शन में एक मार्कोनी रूल्स और एक ओजोनोलाइसिस, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं पे पूछी जा सकती हैं, इसलिए आपने इसको बड़ी अच्छी तरह तैयार करना है। ओजोनोलाइसिस लिखिएगा, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन प्रोड्यूस कार्बोनाइल कंपाउंड, ओजोनोलाइसिस, ये आपको एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा के भी आए। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स प्रोड्यूस, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स प्रोड्यूस कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। सुनिएगा, आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपके पास ये ओजोन है, जरा बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और करेंगे बच्चे। एक इंटरमीडिएट फॉर्म बनने जा रही है, मोल ओजोनाइड बनेगा, मोल ओजोनाइड पढ़ा के आया हूँ, ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म है ये। CH2 डबल बॉन्ड टूटेगा, CH2, ये आपके पास एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये दोनों इकट्ठे होकर जहां मिलेंगे, इस फॉर्म का नाम आपके पास क्या है, मोल ओजोनाइड। और मोल ओजोनाइड अनस्टेबल होता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रीअरेंज हो जाएगा। रीअरेंजमेंट होती है, जब ये रीअरेंज होता है, जब ये रीअरेंज होता है तो ओजोनाइड बनता है, सिंगल फॉर्म सेंटर वाला सिंगल बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ पे आपके पास दो ऑक्सीजन आ जाते हैं और एक ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पे बन जाता है। ये आपके पास क्या फॉर्म बन गई, इसका क्या नाम है, ओजोनाइड। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके आगे फर्दर डिफ्यूजन होगी, जरा गौर करेंगे। ऑक्सीजन ओजोन को मैंने किसके साथ मिलाया, एल्कीन के साथ। पहले मोल ओजोनाइड बना, वो इंटरमीडिएट फॉर्म थी, वो स्टेबल नहीं था। जब वो स्टेबल नहीं था, बॉइलिंग पॉइंट, जब वो स्टेबल नहीं था तो उसने खुद से अरेंजमेंट करके ओजोनाइड बना दिया, और इस ओजोनाइड को दोबारा रिएक्ट करवाया जाएगा किसके साथ, वाटर के साथ। सुनिएगा, ओजोनाइड को दोबारा वाटर के साथ मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ और आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड बनने जा रहा है। मेरी बात पे जरा गौर करेंगे, ये आपके पास ओजोनाइड आ गया, CH2 यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये आपके पास ओजोनाइड है, प्लस इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ किसके साथ, वाटर के साथ। यहाँ पे बात पे जरा गौर करना है, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ऐसे, यहाँ से बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, वाटर के साथ ये ऑक्सीजन मिल जाएगा, आपके पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा H2O2। और बाकी जरा गौर करें तो ये आपको फॉर्मेल्डिहाइड नजर आ रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड नजर आ रहा है, CH2O, CH2 कितने हैं, दो, तो आप लिख सकते हैं 2CH2O, बस सिंपल इस फॉर्म में लिख लें, प्लस आपके पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा। और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को क्योंकि हमने वाटर वहां से उधार लिया था, तो वाटर को हम दोबारा यहाँ पे रिलीज कर देंगे। जब वाटर को दोबारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया जाएगा, H2O2 को रिएक्ट जब हम दोबारा करवाएंगे जिंक के साथ, जब इसको जिंक के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा, जिंक ऑक्साइड दोबारा अलग हो जाएगा, प्लस आपके पास वाटर फॉर्म हो जाएगी। ओजोनोलाइसिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका आप में से हर बंदा अपने पास स्क्रीनशॉट लाजमी ले। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स प्रोड्यूस कार्बोनाइल कंपाउंड, पहले ओजोनोलाइसिस हुई, उसने मोल ओजोनाइड बनाया, फिर रीअरेंज करके ओजोनाइड बना, ओजोनाइड को दोबारा वाटर के साथ मिलाया गया और आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म हो गया, एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड के साथ आपके पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन गया, उसको दोबारा हमने जिंक के साथ मिलाया, वाटर लादा हो जाता है। इसके बाद आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन का लास्ट रिएक्शन, जिसका नाम है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए आपको आ सकता है पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन लिखें, कंबाइनिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, पॉलीमराइजेशन, कंबाइनिंग ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कंबाइनिंग ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलके लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते हैं, लाइक मोनोमर मिलके पॉलीमर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉलीमर। स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म, ठीक है, क्या बनता है, टू फॉर्म अ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मोनोमर कॉल्ड पॉलीमर। मोनोमर बनेगा स्मॉल मॉलिक्यूल मिलके, और जब वो लार्ज मॉलिक्यूल में फॉर्म हो जाता है उसको हम पॉलीमर का नाम देते हैं। ये आपने गौर करना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बहर आपने यहाँ पे क्या लिख लेना है, सॉरी, आपने यहाँ पे बहर इसके साथ क्या लिख लेना है, N। ठीक हो गया बच्चे, जरा इस बात पे गौर करें, इसकी पॉलीमराइजेशन होगी,
इन दी प्रेजेंस टेम्परेचर आपने कितना डालना है 400 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर आपके पास कितना है 100 ATM और 0.1% ऑफ ऑक्सीजन आपने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, 0.1% ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा 400 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर है, 100 ATM आपके पास प्रेशर आ जाता है और 0.1% ऑफ ऑक्सीजन आपने इस्तेमाल करनी है। तो सुनिएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। ये CH2 होल इसके बाहर पावर N डाल देनी है और आपने ये लेंथ डाल देनी है सिंगल बॉन्ड की। ये क्या चीज आपके पास बन गई, इट इज कॉल्ड पॉलीथीन। पॉली आप लोगों ने देखा होगा शॉपिंग बैग मार्केट में जो मिलते हैं ना, जो आपके शॉपर जिसको कहा जाता है, पॉलीथीन ऐसे फॉर्म होती है। ड्यू टू पॉलीमराइजेशन हम पॉलीथीन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बना, वो जो मॉलिक्यूल बना है उसका नाम है पॉलीथीन। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा, दुआ में याद रखें। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.